Hey guys, welcome once again to the channel. Today I'm going to show you how to take amazing product shots using basic gear and lighting. This will be a great video if you are a beginner, और अगर आप beginner नहीं भी हैं, I hope you find some value in it. So without wasting much of the time, let us get rolling. So let's talk about the gear first. The camera we are using is a Sony A7 Mark III. It's a bit old camera, पर मैं इसे जानबूझ के आज यूज कर रहा हूँ so that आपको ये ना लगे कि हमारे पास बेसिक कैमरा है तो हम ये नहीं कर पाएंगे. So A7 III is the camera. So guys, I own a Sony 90mm f2.8 macro lens, पर मैं आज उसे यूज नहीं करने वाला because I know not all of you will have a macro lens when you are starting out. आज हम शूट करने वाले हैं a basic 50mm lens पे. We do not need any fancy lens with 1.4 और 1.8 aperture. आपका normal kit lens भी ये काम कर सकता है. And guys, again, हमें कोई बहुत expensive या fancy tripod नहीं चाहिए. We just need a tripod जिसपे हम अपना कैमरा स्टेबल रख के शॉट को कंपोज कर पाएं और उसे लाइट भी कर पाएं. अगर हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो मैक्रो शॉट्स में फोकस नेल कर पाना या फिर लाइटिंग को प्रिसाइसली देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वी आर यूजिंग ए ट्राइपॉड. एंड बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर फॉर मोर देन 10 years, मैंने काफी लाइट्स इकट्ठी कर ली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. काफी फ्लैशेस, काफी स्टूडियो स्ट्रोब्स, काफी कॉन्टिन्यूस लाइटिंग जैसे आप देख सकते हैं. बट अगेन, मुझे पता है हर इंसान के पास जब वो स्टार्ट आउट कर रहा होता है, जब मैं भी स्टार्ट आउट कर रहा होता, आई स्टार्टेड विद ए सिंगल फ्लैश. सो वी आर गोइंग टू कीप इट रियली सिंपल. आई एम गोइंग टू यूज जस्ट वन फ्लैश लाइट. आपके पास दो हैं तो आप दो यूज कर सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा, पर एक लाइट से भी ये बहुत इजीली किया जा सकता है. एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, हम डायरेक्ट फ्लैश कभी भी यूज नहीं करना चाहते, इवन इफ इट्स अ प्रोडक्ट शॉट, पोर्ट्रेट और एनी सॉर्ट ऑफ शॉट, बिकॉज काफी हार्श लाइट होती है और इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग फॉर द सब्जेक्ट ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी इनएक्सपेंसिव ऑक्टा to modify our flash and make it a little softer. And guys, for a backdrop आपको कुछ फैंसी नहीं चाहिए. मैं यहाँ पे एक सिंपल डार्क बैकड्रॉप को यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक डार्क एंड मूडी शॉट्स. अगर आपके पास डार्क बैकड्रॉप नहीं है तो आप एक सिंपल चार्ट पेपर, किसी भी कलर का, जो कलर आपको पसंद हो या आपके प्रोडक्ट के साथ जाता हो, वो परचेज करके उसको टेप के साथ दीवार पे लगा के या टेबल पे ऐसे रख के आप यूज कर सकते हो. It will work as well as any of the backdrops. Before we start shooting, I would like to mention कि जब भी मैं product shots लेता हूँ, मैं कैमरा की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, जिसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन भी कहते हैं. बिकॉज अगर कल को आप उस शॉट को क्रॉप करके वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आप उस हॉरिजॉन्टल शॉट को क्रॉप करके वर्टिकल बना सकते हैं फॉर योर स्टोरीज और मे बी इंस्टाग्राम. बट अगर आपने एक वर्टिकल शॉट लिया है, उसको हॉरिजॉन्टल बनाना इज क्वाइट चैलेंजिंग. So guys, as you can see, we have some amazing watches and other products जो आज हम शूट करने वाले हैं. And definitely we have our trusty tissue इन सब शाइनी ऑब्जेक्ट्स को साफ रखने के लिए. और अगर हम इस तरफ घूम के देखें तो दिस इज अवर टुडेज सेटअप. पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज की लाइट, जिसको हम सिंगल लाइट को यूज करने वाले हैं. दिस इज Godox AD200, the old one, and on it we have the mini dome, जो कि रिफ्लेक्सिबल डोम है, बहुत ही जल्दी खुल जाता है. दिस वन इज फ्रॉम Digitech. आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं. एंड गाइज, दिस इज आवर सेटअप. हमारा कैमरा, मैं से स्लीप मोड से बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ. दिस इज कैमरा और ये है हमारा सेटअप जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं. देयर इज द वॉच एज वेल एज ये एक एक्रेलिक शीट है जो मैंने Amazon से बुलाई थी. इट इज़ वेरी अनएक्सपेंसिव, लेकिन ये स्क्रैच फ्री होती है और काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के काम भी आती है. एंड डेफिनेटली गाइज, मैंने आपको कहा था कि हम एक ही लाइट यूज़ करने वाले हैं. फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक और लाइट क्यों है. ये बैक लाइट है. करने में मैं उसी लाइट को बाद में उतार के बैक लाइट की तरह एक पिक्चर लेके यूज़ कर सकता था, पर जस्ट टू सेव टाइम मैंने एक ऑर्डिनरी फ्लैश यहाँ पे लगाई है विद ग्रिड. और इस ग्रिड के नीचे अगर आप देखेंगे तो देयर इज ए ऑरेंज जेल, इसको थोड़ा सा कलर पॉप देने के लिए, ताकि ये हमारे सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दे और इस डल एंड डार्क बैकग्राउंड को थोड़ा सा पॉप करे. सो दिस इज द सेटअप. एंड
let us get rolling and take a few pictures guys. And guys, before we proceed, a quick tip, अगर आपके पास एक पोलराइजिंग फिल्टर है, आप उसका यूज जरूर कीजिए अपने लेंस के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं पोलराइजिंग फिल्टर आपके सब्जेक्ट या ग्लास पे से रिफ्लेक्शन हटाने के काम आता है। और क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को शूट कर रहे हैं जो काफी रिफ्लेक्टिव हैं, एक पोलराइजिंग फिल्टर आपके अनवांटेड रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। सो गाइज, अब जब कि हमने अपना सेटअप लगा लिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कैमरा को ट्रिगर करने के लिए शटर को प्रेस नहीं करता, बिकॉज उससे कई बार कैमरा शेक हो जाता है। मैं इमेज एज ऐप का यूज करता हूँ, जो सोनी की प्रोप्राइटरी ऐप है, और अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट करके यहाँ से ही शटर को ट्रिगर कर सकता हूँ। सो हम फटाफट कुछ डिफरेंट एंगल से शॉट ले लेते हैं लाइटिंग को प्लेस करके, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रंट ऑन लाइट रख के एक शॉट ले लेते हैं। सो हम अपने ऑक्टा को बिल्कुल लेंस की डायरेक्शन से प्लेस करेंगे और फटाफट अपनी मोबाइल ऐप से एक शॉट ग्रैब कर लेंगे। अब सेम वे मैं इसे साइड लिट करूंगा। सो साइड पे ऑक्टा को रख के मैं ट्रिगर करूंगा इसे, तो एक शॉट और हो गया। अब सेम वे मैं घूम के दूसरी तरफ चला जाऊंगा। उसके बाद गाइज, मैं एक रिम लाइट के लिए या बैक लाइट के लिए पीछे से ऑक्टा को प्लेस करके एक शॉट लेने वाला हूं। एंड गाइज, इसके बाद सेम शॉट मैं इस डायरेक्शन से लूंगा एंड एक शॉट मैं टॉप डाउन लूंगा, बिल्कुल ऊपर से। सो गाइज, आपने देखा मैंने 4, 5, 6 तरह से घूम के चारों तरफ से कुछ शॉट लिए हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डिफरेंट लाइटिंग की डायरेक्शन मैंने यूज की है, और इसी तरह से आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करके इस सब्जेक्ट की जगह कोई और सब्जेक्ट रख के फंडामेंटली सेम लाइटिंग यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट शॉट ले सकते हैं। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट वन मोर प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं एक फ्रंट ऑन शॉट लूंगा, उसके बाद एक साइड लाइट से, अगेन इस तरफ से एक बैकलिट, अगेन इस साइड से भी एक बैकलिट या रिम शॉट आप कह सकते हैं, एंड एक शॉट मैं बिल्कुल टॉप एंगल से लूंगा, जो कि इसके ढक्कन को एक्सेंचुएट करेगा। सो अब मेरे पास ये 4-5 शॉट आ चुके हैं। सो इस तरीके से सेम टेक्निक यूज करके आप काफी सारे प्रोडक्ट शॉट्स ले सकते हैं और अपने डिटेल शॉट्स को कुछ अमेजिंग टच दे सकते हैं। एंड गाइज, यू माइट बी वंडरिंग कि अब हमने ये शॉट्स तो ले लिए, पर इन शॉट्स को हम एक साथ कंपाइल किस तरह करके एक सिंगल शॉट की शेप दे सकते हैं और अमेजिंग लाइटिंग दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फोटोशॉप के अंदर जाके वेरी इजीली हम इन सब शॉट्स को मर्ज करके एक फाइनल प्रोडक्ट, पॉलिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे ही शॉट जो आज इस शूट में हमने जनरेट किए हैं। एंड गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट लेंस कौन सा है टू शूट सच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट शॉट्स, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।